जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक कोर्ट का जो लेटर है वो वायरल हो रहा है, जिसमें कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर सवाल जो किया गया है कि 35% आरक्षण जो केवल और केवल बिहार की महिलाओं को दिया जा रहा है या देने का जो फैसला सरकार ने लिया है इस बार से वो, और उसमें जो डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार में जो डोमिसाइल लागू किया गया है टीआरई 4 के लिए, उसमें मैट्रिक और इंटर के बेस पर जो डोमिसाइल है उसको लेकर जो है वो सवाल किया गया। आपको बता दें कि जीवन कुमार यादव वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट बिहार के खिलाफ जो है याचिका दायर हुई है, जिसमें कि दोनों पक्ष का वकील का नाम दिया गया है। और इसमें जो मेन मामला आपको बता दें कि यहाँ पर देखेंगे बिहार स्कूल टीचर, जिसमें कि आपको बता दें डोमिसाइल में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को केवल शामिल करने के बाद, लेकिन डोमिसाइल में आपको बता दें कि डोमिसाइल जो होगा उस राज्य के छात्र को ही मिलेगा, और उस राज्य में जो एससी, एसटी, ओबीसी सभी शामिल हो ही रहे हैं, यानी कि बिहार से बाहर के थोड़ी शामिल हो जाएंगे। ये एक, लेकिन यहाँ पर एक चीज कहा गया है कि इंटर मैट्रिक के आधार पर जो डोमिसाइल दिया जा रहा है वो गलत है। लेकिन आपको बता दें कि जो 35% आरक्षण फीमेल को दिया जा रहा है और केवल बिहार की महिलाओं के लिए, ये आपको कहते हैं कि ये सही है और ये रद्द नहीं होगा। 100% आप मान के चलेंगे ये रद्द नहीं होने वाला, ये कोर्ट भी रद्द इसको नहीं करेगी। जो 35% आरक्षण है और महिलाओं को दिया जा रहा है उस राज्य की महिलाओं को, ये रद्द नहीं, क्योंकि ये हर स्टेट में लागू है, हर स्टेट में ये लागू है। 35% आरक्षण हर स्टेट में लागू है। हाँ, एक चीज है कि केवल और केवल उस स्टेट के महिलाओं को नहीं लागू है, लेकिन इस बिहार में जो है वो लागू किया गया है कि जो 35% महिला का सीट है, फीमेल का जो सीट है, वो फीमेल के सीट पर केवल और केवल जो है वो बिहार के, यानी कि बिहार के जो अस्थायी महिला होंगे वही इस पर पात्र होंगे। साथ साथ आपको बता दें कि डोमिसाइल को लेकर पहले से बहुत सारा सवाल जो किया रहा था कि डोमिसाइल में आपको बता दें बिहार से मैट्रिक या इंटर दोनों हो सकता है, मैट्रिक हो या इंटर हो, आप किए होंगे तो आपको डोमिसाइल का लाभ मिलेगा। लेकिन बहुत सारे छात्र जो है बिहार के हैं लेकिन बिहार से बाहर पढ़े हैं, उन लोग इस क्राइटेरिया से बाहर हो रहे हैं, तो वो उन लोगों का जो मांग है कि हमें भी डोमिसाइल का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी बिहार के स्थायी निवासी हैं और बिहार से बाहर पढ़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, आपको बता देते हैं कि आपने देखा है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए बहुत सारा जो है वो फर्जीवाड़ा होता है। फर्जीवाड़ा आप देखिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बन रहा है। अपने जिले के मतलब बिहार के जिले में किसी भी जिले का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेते हैं, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल भी बनवा लेते हैं, कास्ट भी बनवा लेते हैं, और बिहार का डोमिसाइल यानी बिहार के आरक्षण को नीति को भी उसमें बिहार के छात्र को भी हक माना जा रहा है। यानी कि बिहार से जो बाहर के छात्र हैं उनके द्वारा, कुछ छात्रों के द्वारा जो है कह सकते हैं कि ऐसा काम किया जाता है। हालांकि इसमें जितना भी मैटर है उसको लेकर जितने भी बिहार के छात्र उनको घबराना नहीं, क्योंकि जो आरक्षण है महिला का ये भी आपको 100% लागू है, इसमें कोई भी कोर्ट भी इसको रद्द नहीं करेगी। हाँ, डोमिसाइल को लेकर एक चीज है कि डोमिसाइल डिसीजन किया गया है 10th और 12th को लेकर, तो इसमें हो सकता है बदलाव सरकार भी करे, क्योंकि इस नियम से काफी ज्यादा जो है छात्र वो बाहर हो जाएंगे, बिहार के ही छात्र बाहर हो जाएंगे। तो क्योंकि मैट्रिक इंटर बहुत सारे जो छात्र हैं वो बिहार से बाहर किए होंगे, और जितने भी चीज इसमें दिया गया है वो कहीं से भी पूरी रूप से सही ही है, कहीं से कोई भी इनवैलिड करार नहीं दिया जाएगा। तो टीआरई 4 पर कोई भी असर पड़ने को नहीं है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोग घबरा जाए, नहीं घबराने का भी प्रयास नहीं करें, क्योंकि टीआरई 4 में इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आरक्षण नियम है वो रहेगा और जो लागू है वो रहेगा, कोई भी आपको ऐसा नहीं कि डोमिसाइल को रद्द कर दिया जाएगा। बार बार हमने कहा है कि कोई चीज लागू होता है तो बहुत सोच समझ के लागू किया जाता है। हालांकि डोमिसाइल में कुछ ऐसा मामला है तो देखने वाली और बात होगी आगे कि क्या सरकार इसको लेकर क्या करती है। लेकिन डोमिसाइल में कुछ बदलाव किया जा सकता है, इंटर मैट्रिक की जगह पर कुछ अलग किया जा सकता है, कुछ अलग डॉक्यूमेंट लिया जा सकता है डोमिसाइल को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि चेंजिंग हो। लेकिन 35% आरक्षण जो बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं दिया गया है उसको लेकर ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि अब जो है बिहार से बाहर के हैं वो यूआर पर जो सीट रहेगा उसी पर बहाल होंगे, और यूआरएफ पर जो सीट होगा मान लीजिए ये 800 होगा और ये 1000 होगा, तो ये 800 सीटों पर ही बिहार की महिलाओं को मिलेगा, और केवल जो ये यूआर का सीट होगा इस सीटों पर ही बिहार से बाहर के जो होंगे 100 प्लस बिहार के होंगे 100, यानी टोटल लोग पहले इसी पर कटअप बनता है, टोटल इसमें एलिजिबल होंगे और सभी लोग इसमें शामिल होंगे।
लेकिन यूआरएफ वाले सीटों में केवल और केवल बिहार के महिलाओं को ही आरक्षण दिया जाएगा। ये सरकार का डिसीजन है और सरकार के डिसीजन को आरक्षण वाले नियम में आप कोर्ट से सरकार को नहीं हरा सकते हैं। इस चीज को आप लोग समझ जाएं। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मामला जो है वो चल रहा था, तो आरक्षण जो है अब वर्टिकल के बदला हॉरिजॉन्टल लागू होगा, वो अच्छी बात होगी। लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। ये रीट कह सकते हैं कि रीट फाइल दायर किया गया, इस पर कोई भी अभी ऑर्डर नहीं आया है। ठीक है, ओरल ऑर्डर है, देख सकते हैं। तो अभी ये कोई लागू नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो जो पहले से आरक्षण है वही अभी वर्तमान में लागू है। जैसे कोई अपडेट आएगा फिर हम आपको बताएंगे तैयारी फोर्स से संबंधित। तो बने रहे नौकरी इंडिया चैनल के।